अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस के बाद हमें स्टार्ट करना पड़ा है ग्रेन एंड मॉक टेस्ट सीरीज़। ग्रेन एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर ग्रेन एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप प्लीज़ शुरू कर दो। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने JSMU वाले जो पेपर में जो वो 170 प्लस स्कोर किया था, मुझे ग्रेन और मॉक टेस्ट सीरीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ था, बहुत सारे सवालात उसी तरह के रिपीट हुए थे, तो काइंडली आप दोबारा से ये ग्रुप जो है वो शुरू कर लें। तो उन तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट को देखते हुए हमें जो है वो ग्रेन एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू करनी पड़ रही है ऑन स्टूडेंट रिक्वेस्ट। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इस ग्रेन एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहता है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर है और इस ग्रेन एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो आगाज़ होगा वो 12 नवंबर से शुरू होगा। टेस्ट विल बी मेड फ्रॉम ओल्ड बुक ऑफ सिनबॉट की जो ओल्ड बुक है, जो कि इस साल इसी से पेपर बनना है। PMDC सिलेबस टॉपिक याद रखिएगा, PMDC के सिलेबस को ना सिर्फ हम उसके चैप्टर को फॉलो करेंगे बल्कि उसमें जो टॉपिक की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसी डिस्क्रिप्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो बाकायदा पेपर बनाएंगे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 12 नवंबर, फ़ी ₹600 फॉर रजिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, जो इस सीरीज़ का देखें सबके लिए कोई फोर्स नहीं है, जो इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फ़ी जो है वो 600 है। अब इसमें जो है वो क्या होंगे, टाइम टेबल से पहले मैं आपको बताता चलूँ, टेस्ट की टाइमिंग जो वो ठीक रात 9 बजे है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके सामने है, सेंड योर फ़ी टू ईजी पैसा अकाउंट, ईजी पैसा अकाउंट के सामने है। जेएस कैश अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर आपके सामने, इसके थ्रू फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फ़ी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम जो है वो बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी बैंक अकाउंट के IBN नंबर पर आप फ़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद जो सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करनी है, जिस नंबर को ग्रुप में ऐड करना है वो और स्टूडेंट के नाम के साथ। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया जाए तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे आप पर्सनली इनबॉक्स में सेंड कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूँ। याद रखिएगा, इस पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है वो ग्रैंड टेस्ट बायोलॉजी के जो है वो 3 ग्रैंड टेस्ट हैं, केमिस्ट्री के 3 ग्रैंड टेस्ट हैं, फिजिक्स के 3 ग्रैंड टेस्ट हैं और 3 मॉक टेस्ट हैं। बायोलॉजी के हर ग्रैंड टेस्ट के अंदर MCQ की तादाद 68 है, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के हर ग्रैंड टेस्ट के अंदर MCQ की तादाद जो है वो 54 है और मॉक टेस्ट 3 है। और हर मॉक टेस्ट के अंदर MCQ का जो पेपर होगा वो बिल्कुल फाइनल पेपर की तरह होगा ताकि आप जज कर सकें कि भाई आप उस 200 में से कितना स्कोर ला सकते हैं। टाइम टेबल आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट जो इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लाजमी रखें। भाई पहला ग्रैंड टेस्ट जो है ग्रैंड टेस्ट 1, 2, 3 3 बायोलॉजी के ग्रैंड टेस्ट हैं, 12 नवंबर को होंगे ये। हर टेस्ट के अंदर 68 MCQ होंगे। ग्रैंड टेस्ट 1 हम इजी रखेंगे ताकि स्टूडेंट को एक्सपीरियंस हो कि भाई पेपर आसान आता है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है। इसी तरीके से ग्रैंड टेस्ट 2 जो होगा वो बहुत ही हार्ड रखेंगे ताकि स्टूडेंट को आइडिया हो, जैसे क्रिकेट में भी होता है ना, आसान पिच होती है तो उस पर जो रन ज़्यादा बनाने होते हैं उस पर टुक टुक करोगे तो मैच हार जाओगे। इसी तरीके से पिच मुश्किल होती है तो उस पर ज़्यादा छक्के चौके मारोगे तो हार जाओगे। तो ग्रैंड टेस्ट 2 जो होगा वो हम हार्ड रखेंगे ताकि हार्ड पेपर को देख के इंसान जो है ना, बाज़ वक्त इसका दिमाग सुन हो जाता है और जो चीज़ें आ रही होती हैं वो भी भूल जाता है। तो आपको ग्रैंड टेस्ट 2 बायोलॉजी का होगा, उसमें आपको हम हार्ड पेपर का एक्सपीरियंस कराएंगे कि भाई हार्ड पेपर को आपने फेस करना है और उस हार्ड पेपर में आपने अच्छे से स्कोर जो है वो किस तरह लाना है। और ग्रैंड टेस्ट 3 जो बायोलॉजी का होगा वो मॉडरेट होगा, जो हमारे हिसाब से जो फाइनल पेपर में जिस तरह होते हैं, कुछ आसान सवाल होते हैं, कुछ मुश्किल सवाल होते हैं, एक मॉडरेट वे में बनाएंगे, यानी तीनों तरह के बायोलॉजी के पेपर का आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। फिर इसी तरीके से ग्रैंड टेस्ट 4, 5 और 6 फिजिक्स का होगा, उसमें पहला ग्रैंड टेस्ट जो होगा उसमें फिजिक्स का आसान बनाएंगे। अगर फिजिक्स का आसान पेपर आता है तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा जो यानी ग्रैंड टेस्ट 5 जो फिजिक्स का होगा वो मुश्किल रखेंगे, मुश्किल पेपर को देखकर आप किस तरह जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ग्रैंड टेस्ट 6 जो होगा वो मॉडरेट होगा। सेम इसी तरीके से ग्रैंड टेस्ट 7, 8 और 9 केमिस्ट्री के होंगे। पहला केमिस्ट्री का जो है वो ईजी पेपर होगा, दूसरा केमिस्ट्री का इंतहाई हार्ड रखेंगे, तीसरा केमिस्ट्री का मॉडरेट होगा, कुछ आसान सवाल, कुछ मुश्किल, कुछ
दरमियाने सवाल करके एक स्टैंडर्ड पेपर हम रखेंगे। इसी तरीके से फिर 15 नवंबर को जो है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट जिसमें पूरे 200 सवाल होंगे, बायोलॉजी के 68, केमिस्ट्री के जो है वो 54, फिजिक्स के 54 और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी उसमें शामिल होंगे। पूरा फाइनल पेपर जिस तरह का होता है 15 नवंबर को होगा। कंप्लीट मॉक टेस्ट 200 सवाल पर मुश्तमिल होगा। उसमें पहला पेपर ईजी रखेंगे कि भाई ईजी पेपर में आपने कितना अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, किस तरह करना है, वो सारी सिचुएशन होगी। और कंप्लीट मॉक टेस्ट 2 जो होगा वो हम बहुत ही खतरनाक रखेंगे कि अगर इस साल पेपर अगर मुश्किल आता है तो मुश्किल पेपर में आपने अपने नर्वस सिस्टम को किस तरह कंट्रोल करना है, ना कि कंफ्यूज हो जाना है कि भाई जो चीज़ आ रही है वो भी आप भूल जाएं, ऐसा ना करें। इसी तरीके से जो वो कंप्लीट मॉक टेस्ट 3 जो होगा वो मॉडरेट रखेंगे, कुछ आसान सवाल कुछ मुश्किल सवाल एक करके रखेंगे जो 17 नवंबर को होगा। हर टेस्ट के 24 आवर्स के बाद इसका जो वो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा ताकि आप इसमें अपना मेरिट नंबर भी क्या कर सकें, चेक कर सकें कि भाई बाकी बच्चे कितना स्कोर ला रहे हैं, आप कितना ला रहे हैं, कहाँ गलती हुई। हर टेस्ट को सबमिट करते ही आपके सामने जो है वो पूरा पेपर आ जाएगा आपके सामने कि आपने कौन से MCQ सही किए, कौन से गलत किए, आंसर कीज़ आपके सामने फ़ौरन आ जाती हैं, आपकी गलतियाँ उस वक्त हाईलाइट हो जाती हैं। और 17 नवंबर लास्ट होगा और 19 को तो आपका फाइनल का एग्ज़ाम है, तो 18 को जो है वो मॉक टेस्ट 3 का रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका होगा। और आप इस तमाम टेस्ट सीरीज से जब गुजर के जाते हो तो आपको फाइनल पेपर ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई इसी सीरीज़ का एक हिस्सा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस पर भी इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर है और 12 नवंबर से बाकायदा ये ग्रैंड टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा ताकि आप सारे पेपर को जो है वो क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।